योजनाओं का प्रकार। सबसे पहले आ जाता है हमारा उद्देश्य। अब योजना का अर्थ जो है वो अब हम अधिकतर जितना भी अब तक हमने पढ़ा है उसी में से ही जो है वो निकल कर आ रहा है कि योजना विशेष परिणामों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को पूरा करने का एक वायदा होती है। ठीक है, जो भी हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये वाला जो है वो प्रोडक्ट इस क्वालिटी के हिसाब से तैयार करना है, तो उस तरफ जितने भी हम कार्य करते चले जाएंगे उनको पूरा करने का एक प्रॉमिस जो है वो योजना कहलाती है। तो हमारे पास में योजना 8 प्रकार की हैं। उसमें सबसे पहला हमारा है उद्देश्य। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाएं की जाएंगी। इससे मिलते जुलते 2 शब्दों का अर्थ भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। एक तो हो गया प्रायोजन, संस्था की मुख्य भूमिका होती है जो समाज के द्वारा निर्धारित की जाती है जहां वह कार्य करता है। फिर दूसरा मिशन यानी लक्ष्य, यह बताता है कि एक संस्था उसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, तो ये 2 भी इसके जैसे ही हैं। उद्देश्य जो है मेन रूप से उद्देश्य में जो याद रखने वाली बात है वो ये है, या करने वाली जो बात ये है कि उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, आसानी से उनको समझा जा सके। उद्देश्य मापने योग्य होने चाहिए ताकि हम कंपेयर कर सकें। उद्देश्य प्राप्त करने योग्य भी होने चाहिए, कहीं हम उद्देश्य ऐसे निर्धारित कर दें जिनको प्राप्त करना ही संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इसकी विशेषता में शामिल होती हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा मोर्चाबंदी। क्या होती है मोर्चाबंदी? मोर्चाबंदी वे योजनाएं हैं जो प्रतियोगिता की चाल को ध्यान में रख के तैयार की जाती हैं। ठीक है, कैसी प्रतियोगिता का सामना हमें करना पड़ रहा है मार्केट में, कितनी फाइट हमें अपने प्रोडक्ट के लिए करनी पड़ रही है मार्केट में। मार्केट कहाँ? बाजार में जब हमारा प्रोडक्ट पहुंच गया है, पहुंचने वाला है या पहुंचेगा। ठीक है, तो मोर्चाबंदी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बाहरी मोर्चाबंदी, जब प्रतियोगिताओं की चाल को ध्यान में रखकर हम अपनी योजनाएं बनाते हैं तो इसे बाहरी मोर्चाबंदी कहते हैं। जब प्रतियोगिताओं की चाल को ध्यान में रख के, यानी मार्केट की तरफ देखते हैं हम कि किस प्रकार की मार्केट जो है वो बनी हुई है, कैसे प्रोडक्ट वहां पर बेचे जा रहे हैं, किस प्रकार की कीमत वहां पर रखी गई है, इस प्रकार की चीजें। तो वो चीजें हम ध्यान में रखकर जब हम अपनी योजनाएं बनाते हैं तो उसे बाहरी मोर्चाबंदी कहते हैं। और दूसरी होती है हमारी आंतरिक मोर्चाबंदी। यदि किसी परिवर्तन से संस्था के अंदर ही कोई समस्या उत्पन्न होने वाली हो तो उसका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार की गई जो योजनाएं होती है आंतरिक होती है। ठीक है, बाहर नहीं। अब हम अपनी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री के अंदर ही कोई समस्या उत्पन्न होने के चांसेस हों तो उसका सामना करने के लिए जो पहले से ही हमने तैयार की होती हैं रणनीतियां, तो वो सारी जो है वो आंतरिक मोर्चाबंदी कहलाती हैं। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। नीतियां। नीतियों का अभिप्राय, इनमें डिफरेंशिएट भी हम आज ही करेंगे। नीतियां क्या होती हैं, नीति क्या होती है, कार्यविधियां क्या होती हैं, अभी करेंगे। नीतियां, इसका अभिप्राय उन सामान्य विवरणों से है जो निर्णय लेने में कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए तैयार किए जाते हैं। उद्देश्य यह निश्चित करता है कि क्या प्राप्त करना है और नीतियां यह बताती हैं कि उन्हें कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, जो ऊपर पहला पॉइंट था उद्देश्य, उद्देश्य तो यह निश्चित कर लेता है कि क्या प्राप्त करना है हमें, कहां तक पहुंचना है हमें, किस प्रकार का प्रोडक्ट हमें चाहिए अगर हम उदाहरण लेके समझे तो। और नीतियां यह बताती हैं कि उसको कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, दोनों में बड़ा अच्छा डिफरेंस है। अगला पॉइंट आ जाता है कार्यविधियां। यह फिर हम अगर नीतियों का और उदाहरण लेना चाहें तो सेवावर्गीय नीति जो होती है वो तरक्की का आधार क्या होगा, विक्रय नीति, विक्रय नकद होगा या उधार होगा, इस प्रकार की नीतियां हम बना लेते हैं पहले से ही। जैसे विक्रय की बना ली कि कितना नकद बेचा जाएगा, कितना उधार बेचा जाएगा या बिल्कुल भी उधार नहीं बेचा जाएगा, ये पहले से ही नीतियों में निर्धारण हम कर लेते हैं। कार्यविधियां, इसका अभिप्राय उस योजना से है जो किसी काम को पूरा करने के लिए की जाती हैं। विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित करती हैं, जैसे देनदारों से रुपया वसूल करते समय सख्त नीति अपनाई जाएगी या नरम नीति अपनाई जाएगी, ये कार्यविधियों में आती हैं। डिफरेंशिएट जब हम करेंगे, अंतर जब हम पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में इसको समझेंगे। पद्धतियां, इसका अभिप्राय उस योजना से है जो यह निश्चित करती है कि कार्यविधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाना है। ठीक है, कार्यविधि में तो यह निर्धारित कर दिया कि किसी काम को पूरा करने के लिए जो भी क्रियाएं हमने करनी है वो किस प्रकार से
घटित होंगी, उनका क्रम निर्धारित कर दिया। पद्धतियों में हमने क्या कर दिया, जो कार्यविधि में बताई गई क्रियाएं थी उसमें प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाना है, ये पद्धतियां हमारे मेथड्स में आ जाती। नियम की बात कर लेते हैं। इसका अभिप्राय उस योजना से है जो हमें यह बताती है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कारखाने में धूम्रपान करना वर्जित होगा, यह समय से रिलेटेड नियम हो सकते हैं। जो भी रूल है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल के रूल फॉलो करते हैं, समय पर आना, समय पर जाना, वर्दी यानी कि अपनी यूनिफॉर्म इत्यादि पहनना, समय पर होमवर्क करना इत्यादि, ये कुछ नियम होते हैं हमारे। फिर अगला आ जाता है हमारा बजट। बजट इच्छित परिणामों के गणनात्मक विवरण होते हैं। बजट वह योजना है जो उद्देश्य प्राप्ति हेतु आवश्यक धन, समय, सामग्री व अन्य संसाधनों का ब्यौरा देती है। कि एक आइडिया है बजट कि लगभग इतना खर्चा और लगभग इतनी इनकम हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से भविष्य में ही देख रहा है बजट भी। कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। कार्यक्रम का अर्थ किसी विशेष जॉब को पूरा करने के लिए बनाई गई एकल उपभोग विस्तृत योजना से है, जो यह निश्चित करती है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा। किसी विशेष जॉब से रिलेटेड जो भी योजना बनाई जाएगी, किसी विशेष कार्य से जुड़ी हुई कोई भी योजना बनाई जाएगी, हम उसको कार्यक्रम कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में 8 प्रकार की योजनाएं हैं। उद्देश्य, मोर्चाबंदी, नीतियां, कार्यविधियां, पद्धतियां, नियम, बजट, कार्यक्रम, ये 8 प्रकार की हमारे पास में योजनाएं होती हैं।